हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग क्लास 12th की मैथ मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं इस टाइम पे। उस पर क्या करना है, हमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन 2 तक कर चुके थे, उसका क्वेश्चन 3 करना था और आगे की बातों को हम बढ़ाएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, आप सबसे पहले कंसेप्ट की वीडियो देखें, उसकी नोट्स बनाएं और उसको रिवाइज करके आप एक्सरसाइज को खुद से सॉल्व करें। ठीक है, पहले आप ट्राई करें, फिर उसके बाद क्या हो कि अगर नहीं होता है तो आप फिर क्या करेंगे, आप एक्सरसाइजेस के वीडियो देखकर फिर जो ना आए आपको उसको आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं क्वेश्चन 3 देखते हैं क्या होता है इसमें। तो क्या दिया गया है इसमें, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं, यानी जो हमारा मैट्रिक्स गिवन है उसमें क्या है 18 कंपोनेंट्स हैं, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी, यानी उसमें क्या बताना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताना है, यानी संभव कोटियाँ क्या हो सकती हैं। ठीक है, यदि इसमें 5 अवयव हों तो कोटियाँ बताइए, यानी यही कह रहा है कि अगर इसमें क्या हो 5 अवयव हों, 18 की जगह क्या हो 5 अवयव हों, तो किस टाइप की मैट्रिक्स बन सकती हैं, यानी क्या हो 5 अवयव हैं तो उनकी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगी। ठीक है, देखना है कैसे हम कर रहे थे, जैसे अगर 18 अवयव हैं, ठीक है 18 अवयव हैं, तो क्या कर रहे थे हम कि हमें ये देखना था कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, यानी अगर क्या हो जाए रो और कॉलम में इनको हमें सेट करना है, यानी इस टाइप से अगर गिवन है तो इन जो 18 कंपोनेंट्स हैं उनको हमें ऐसे लिखना है। ठीक है, यानी कुछ रोज़ हों कुछ कॉलम्स हों, इस टाइप से स्तंभों और पंक्तियों में हमें व्यवस्थित करना है इनको। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि यानी अगर कोई एक ऐसा संभव है 18 की क्या हो 18 अवयव जो हैं वो क्या हो, वो इस टाइप से केवल पंक्तियों में लिखे गए हों 18। ठीक है, यानी क्या हो कि जो पंक्तियों की संख्या क्या है दरअसल वो एक हो, पंक्ति एक ही हो, 18 क्या हो स्तंभ हो 18। इसी तरह से एक ये भी पॉसिबल हो सकता है कि जो सभी जो 18 कंपोनेंट से 18 अवयव हैं वो किस में लिखे गए हों, वो स्तंभ में लिखे गए हों, कॉलम में। तो ये भी ऐसा हो सकता है, ठीक इस टाइप से लिखा हो, यानी वो जो 1 क्रॉस 18 था तो फिर क्या होगा 18 क्रॉस 1, यानी ये हम कैसे लिखते हैं m क्रॉस n, जितनी क्या होती है पंक्तियों की संख्या और गुणे स्तंभों की संख्या, तो वो होगा, यानी फिर हम क्यों इसको क्या लिख सकते हैं 18 क्रॉस 1। इसी टाइप से हमें पॉसिबिलिटीज़ को चेक करनी है। ठीक है, कि कौन कौन सी मैट्रिक्स जो हैं किस ऑर्डर की पॉसिबल हो सकती हैं। तो जैसे हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे क्या कि एक हमारे पास क्या हो सकता है 1 क्रॉस 18 का हो सकता है। ठीक है, एक 1 क्रॉस 18 का हो सकता है, और क्या पॉसिबल हो सकता है, दूसरा हो सकता है हमारे पास 18 क्रॉस 1 का। ठीक है, इसी तरह क्या है एक में क्या हो 2 और 9 का हो सकता है, 2 9 18 होता है। ठीक है, जब हम क्या निकाल रहे थे किसी मैट्रिक्स के जैसे कंपोनेंट निकालना होता था तो आप क्या करते थे, जब इसमें कंपोनेंट्स निकालना होता था तो इनके रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करते थे, गुणा कर देते थे, तो ये अवयव मिलते थे। यानी जो दरअसल अवयव होते हैं वो क्या होते हैं, वो इन्हीं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमें यही बताती है दरअसल। तो 2 क्रॉस 9 है तो फिर क्या होगा 9 क्रॉस 2 है, इसका मतलब क्या होता है यही क्या कि ये जो 9 है वो क्या गिवन है हमारे पास, ये 9 है वो रो है और 2 क्या है हमारे पास कॉलम है। नीचे लिख लेते हैं इसको, 2 क्रॉस 9 है तो क्या होगा एक 9 क्रॉस 2 हम लिख सकते हैं। ठीक है, 9 क्रॉस 2 फिर क्या होगा 3 6 हो, यानी 3 क्रॉस 6 का एक हमारे पास मैट्रिक्स हो, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, 3 क्रॉस 6 हो, या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं 6 क्रॉस 3 भी हो सकता है, यानी 6 कॉलम हो रो हो और 3 कॉलम हो, इस टाइप से। फिर 4 से तो डिवाइड हो नहीं रहा, यानी 4 से तो बना नहीं पाएंगे इसको 18 कॉलम में। ठीक, फिर क्या बनेगा हमारे पास 6 से बनेगा, 6 3 से 18 होता है तो वो हमारे पास काउंटेड है ऑलरेडी। ठीक, तो 6 क्रॉस 3 ये बन सकता है, 3 क्रॉस 6 भी है, फिर क्या आएगा हमारे पास 9 आएगा, 9 क्रॉस 2 है, 9 क्रॉस 2 हमारे पास ऑलरेडी। ठीक है, ये 9 क्रॉस 2 ठीक है हमने काउंट कर लिया है इसको। फिर क्या बचेगा हमारे पास 9 हो गया, 9 के बाद क्या बचता है हमारे पास 18 बचता है। तो यही दरअसल जो होंगे ये ऑर्डर ऑफ हमारे पास मैट्रिक्स होंगी, कौन सी 1 क्रॉस 18, 18 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 9, 9 क्रॉस 2 और ये 3 क्रॉस 6 और 6 क्रॉस 3। ठीक है, इस टाइप से तो ये क्या होंगी, यही हमारी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल होंगी। ठीक है, अब क्या देखते हैं इसका अगला पार्ट क्या है कि यदि इसमें क्या हो 5 अवयव हों, तो अब हम क्या लिखेंगे 5 अवयव के लिए मैट्रिक्स जो पॉसिबल होंगी 5 अवयव के लिए। तो आपको बस यही करना है कि जब क्या हो अगर प्राइम नंबर होते हैं तो 5 के लिए हम क्या बना सकते हैं। ठीक है, 5 के लिए यही हो सकता है कि या क्या हो ये सारे जो 5 अवयव हैं ये किस में हो, ये पंक्तियों में लिखे गए हों, यानी अगर कोई मान लेते हैं क्या 1 है उसका कंपोनेंट तो 1 1 इस टाइप से 5 लिखे गए हों, इस टाइप से हो सकता है। या फिर क्या होगा ये सारे कॉलम में लिखे गए हों, स्तंभों में बनाए गए हों, वो हो सकता है, यानी एक 1 क्रॉस 5 का हो, और या फिर क्या पॉसिबल हो सकता है 5 क्रॉस 1 का हो। यानी 2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होंगी, कौन सी, एक 1 क्रॉस 5 हो सकती है या फिर क्या हो सकता है 5 क्रॉस 1। तो ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन 3 हो गया। ठीक है,
इसको आप नोट कर लें, फिर हम अगला क्वेश्चन इसको करेंगे। अब हम इसके क्वेश्चन 4 को देखते हैं। क्या है क्वेश्चन 4 कि एक 2x2 का मैट्रिक्स है, अवयव है हमारा A = Aij। ये क्या होता है, ये हमारा मैट्रिक्स है कोई Aij। इस Ij का मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया हुआ है कंसेप्ट में, ठीक है। आप तो कंसेप्ट की वीडियो आप उसके लिए देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो क्या होगा, इस Ij में हम वैल्यूज़ रखते हैं, उसकी मान रखेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, उस मैट्रिक्स के मान मिलेंगे। तो हम फिर उस मैट्रिक्स को फॉर्म करेंगे। की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से हैं, ठीक है। यानी क्या है, एक अवयव का हमें क्या दिया गया है, ये फार्मूला गिवन है, ठीक है। उसमें हमें अवयव पता करने हैं, ठीक है, पता करने हैं। ये 3 क्वेश्चन दिए हैं, इसके 3 पार्ट हैं। तो हम पहले वाले के लिए करते हैं। जैसे आपका क्या है 2x2 का मैट्रिक्स है, उसका मतलब क्या होता है, 2x2 कैसे पॉसिबल हो सकता है, उसके लिए क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं। ये क्या हो सकता है, A11 हो या A12 हो, A21 और A22, यही हो सकता है, ठीक है। यानी 4 कंपोनेंट होंगे। A2x2 के लिए मैक्सिमम क्या होंगे, 2x2 गिवन है तो क्या होंगे, 4 कंपोनेंट होंगे। और जो 4 कंपोनेंट होंगे वो क्या होंगे, A11, A12, A21 और A22 होगा, ठीक है। इस टाइप से ये हमारी मैट्रिक्स होगी, ये हुआ, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, ये जब हम A11 की वैल्यू पता कर रहे होंगे तो हम पहले वाले में क्या करेंगे, हमें लिखना होगा कि यहाँ से अगर 1 1 रखते हैं Ij की वैल्यू, तो हमें इस तरफ भी क्या रखना होगा, I की वैल्यू 1 रखनी होगी और J की वैल्यू भी 1 रखनी होगी, तो हमें मिलेगा। इसी तरह से A12 जब रखेंगे तो I की वैल्यू 1 रखेंगे और J की वैल्यू 2 रखेंगे। इस तरह से इसके सारे कंपोनेंट हमें मिल जाएंगे, फिर हम उसकी वैल्यू इस पर रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मैट्रिक्स मिल जाएगी, ठीक है। तो हम करते हैं। अब जैसे इसी में क्या होता है, आपको 3x3 का बनाना है, तो आप क्या करते हैं, 3x3 का अगर कोई मैट्रिक्स गिवन है या 2x3 का है, ठीक है, तो मैक्सिमम क्या पॉसिबल हो सकते हैं। जैसे 2x3 का गिवन है तो पंक्तियाँ क्या हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं मैक्सिमम। यानी इससे ये डिसाइड होता है कि जैसे 2x3 का गिवन है तो यानी जो पंक्तियाँ गिवन है वो क्या हो सकती हैं, या तो 2 पंक्तियाँ हो सकती हैं। यानी दरअसल जो हमारा ये पंक्तियाँ है, ये वाला ये कैसे बढ़ेगा, A12 मैक्सिमम कब कहाँ तक बढ़ सकता है, या तो 1 होगा या 2 होगा, यानी 2 तक बढ़ सकता है। और जो कॉलम गिवन है वो कहाँ तक बढ़ सकता है, इसमें 2x3 में 3 तक, यानी 1 2 3 इन तीनों में हो सकता है। यानी कहाँ तक बढ़ना होगा हमें, एक बार 1 बनाएंगे, 1 2 बनाएंगे, फिर 1 3, फिर 2 1, फिर 2 2, फिर 2 3 बनाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि ये कहाँ से बनेगा, ठीक है, कितने कंपोनेंट होंगे। तो करते हैं ये वाला क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है, A11 की वैल्यू निकालना है, तो हम A11 लिखें पहले। A11 में क्या लिखेंगे हम, इसमें हम फार्मूला में रखते हैं। A11 लिखा हमने तो क्या करेंगे हम, 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, ठीक है। यहाँ से हमने इस पर रखा, ये पहला क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 1 + 1 2 आएगा, तो 2 का स्क्वायर बाई 2 आया, ठीक है। यानी 4/2 की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। यानी A11 दरअसल क्या आया, 2 आया, ठीक है। और इसी तरीके से क्या निकालते हैं, A12 निकालते हैं। अब क्या रखेंगे, I की वैल्यू 1 रखेंगे, J की वैल्यू 2 रखेंगे, तो रखते हैं 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई क्या आया आपके पास, 2 आया। अब इसको रखेंगे तो क्या आया, 3 का स्क्वायर 9 होगा बाई 2, तो A12 की वैल्यू 9/2 आई। इसी तरह से अब A21 को पता करें, A21 इसमें रखेंगे तो I की वैल्यू 2 + J की वैल्यू क्या होगा आपके पास, 1 होगा। 2 + 1 का स्क्वायर बाई 2, फिर क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9/2 आया। अब क्या लिखेंगे, A22 बचा हमारे पास, तो 2 2 रखना है, तो क्या रखेंगे, I की वैल्यू 2 + J की वैल्यू 2/2, और इसमें क्या है, होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो 2 2 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 16 आएगा। 16/2 क्या आई वैल्यू, 8 आई। तो आपकी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, आप लिख देंगे इस पर क्या मैट्रिक्स लिखेंगे आप कि A11 क्या है, A11 की जगह 2 लिखेंगे, ठीक है, 2 लिखा आपने। फिर A12 है, A12 कहाँ पे लिखना है, हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। यानी पहली पंक्ति पे दूसरे कॉलम पे लिखना है। A12 को क्या आया, 9/2, तो लिखेंगे 9/2। फिर A21 9/2 है, तो उसको भी लिखेंगे यहाँ पे 9/2। फिर क्या आया, A22 8 है, तो उसको 8 लिखेंगे। तो ये आपकी क्या हो गई, मैट्रिक्स हो गई। ये पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, ठीक। अब इसके सेकंड पार्ट को करेंगे इसी तरह से। तो करते हैं सेकंड पार्ट इसका। अब ये भी क्या करना है, हमें 2x2 पता करना है, तो हम क्या करें, ये हमारा फॉर्मेट तो सेम होगा, इसमें 2x2 को ही सभी को पता करना है, तो क्या करते हैं, फॉर्मेट तो हमारा यही होगा, तो लिखते हैं फिर आगे।
हमें क्या क्या पता करना होगा, A11, A12 और A21 और A22 पता करना होगा। तो बस इसमें भी करते हैं। अब इसके लिए क्या होगा, ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला, इसके लिए सेकंड वाला करते हैं। ये सेकंड वाला है क्वेश्चन। तो ए हुआ, तो अब उसके लिए फार्मूला क्या गिवन है हमारे पास, AI J इज इक्वल टू I/J गिवन है। ठीक है, ये गिवन है। तो इसके लिए हम क्या निकालें, A11 निकालें। तो क्या आएगी वैल्यू, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, क्या आया आपके पास 1 आया। A12 की वैल्यू निकालें 1 2, तो I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, तो क्या आ गई वैल्यू 1/2 आ गई। ठीक है, आगे करने की नीड ही नहीं है। फिर A21 निकालेंगे तो क्या आएगा, I की वैल्यू 2 गिवन है, ठीक है 2 है, और J की वैल्यू 1 है, तो क्या आया 2। अब A22 निकालें तो ये क्या होगा, I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 2, तो क्या आ गया 1 आ गया। बस हम मैट्रिक्स लिख देंगे इसमें, क्या मैट्रिक्स क्या होगी, A इज इक्वल टू A11 लिखेंगे, क्या होगा 1, A12 1/2, A21 2 दिया है, और A22 हमने निकाला 1, तो ये आपकी मैट्रिक्स हो गई। सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड वाला करते हैं। थर्ड वाले में क्या करना है हमें, ठीक है, थर्ड वाला इसमें भी 2x2 बनाना है। फॉर्मेट यही होगा, A11, A12, A21 और A22। बार बार आपको लिखने की नीड नहीं है, एक बार आप लिखेंगे इस पार्ट में, जैसे तीनों पार्ट अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। या फिर अगर एक सिंगल पार्ट गिवन है तो आप इसको फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से जो इसकी वैल्यूज होंगी वो पॉसिबल हो सकती हैं। ठीक है, जैसे थर्ड पार्ट है, करते हैं। क्या लिखना है हमें, यहाँ पर लिखा हुआ है तो लिखने की वो नहीं है। क्या करें, अब A11 पता करना है हमें, लिखते हैं A11, क्या रखेंगे, I की जगह पे 1 प्लस 2 × 1, J की वैल्यू क्या है 1 है, का स्क्वायर बाई 2, क्या आएगा आपके पास 1 + 2 का स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर हुआ बाई 2, क्या आया 9/2 आया। अब A11 निकल गया, A12 की वैल्यू निकालें, क्या आएगा 1 + 2 × 2 का स्क्वायर बाई 2, इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 दूना 4 1 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 25/2 आया। ठीक है, ये हो गया। अब A21 निकालें, ठीक है, A21 निकालें, A21 निकालेंगे तो क्या आएगी आपके पास वैल्यू, ये A12 है, ठीक है, ये क्या है A11 है। A21 रख दें तो I की जगह पे 2 रखेंगे प्लस J की जगह पे 1 रखेंगे का होल स्क्वायर बाई 2 होगा। ये इधर से क्या बचेगा 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16/2, यानी क्या आएगी वैल्यू 8 आएगी। ठीक है, अब फिर बचा हमारे पास A22, क्या रखें I की जगह पे 2 और J की जगह पे भी 2, 2 + 2 × 2 का स्क्वायर बाई 2, क्या होगा 2 दूना 4, 2 6 आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, 36/2, क्या आई वैल्यू आपके पास 18 आई। तो आप क्या बना देंगे, आपके पास जो मैट्रिक्स होगी वो इस टाइप से होगी कि A11 की वैल्यू क्या है 9/2, A12 की वैल्यू क्या है 25/2, तो 25/2 लिखें। A21 8 है, A22 क्या है 18 है, ये हो गई आपके पास मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आपकी क्या हुई, तीनों पार्ट आपके हो गए। अब क्वेश्चन 5 को हम लोग करेंगे, नोट कर लें आप लोग। अब हम इसके क्वेश्चन 5 को करते हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन 5 करते हैं। क्या दिया गया है इसमें, हमें एक 3x4 क्या मैट्रिक्स क्या करना है, उसकी रचना करनी है। और क्या है, हमें हमारे पास एक फार्मूला गिवन है। ठीक है, AI J इक्वल टू 2I - J है एक, और एक क्या है हमारे पास AI J ½ mod ऑफ -3I + J, ये दिया गया है। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है, 3x4 दिया गया है, तो यानी 3x4 टाइप का क्या हमें एक मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं। ठीक है, एक मैट्रिक्स क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो क्या होगा आपके पास, यानी 3 है, ये क्या है रो की वैल्यू है। ठीक है, यानी पंक्तियाँ कितनी हो सकती हैं, अधिकतम 3 हो सकती हैं, और जो कॉलम क्या है वो 4 हो सकते हैं। ठीक है, पंक्तियाँ 3 होंगी, यानी क्या हुई वैल्यू, यानी अगर हम इस टाइप से लेट करें कि ये A1, ठीक है, A11 है, तो ये क्या होगा A21, A31, यानी पंक्तियाँ 3 कर ली हमने। ठीक है, और फिर क्या करना है, कॉलम 4 तक ले जाना है, तो A11, A12, A13, A14, इस टाइप से आप बना लें पहले। तो आपको क्या होगा, जब आप अवयव पता करेंगे इसके, तो आपको ये नहीं होगा कि आप कभी ज़्यादा फाइंड आउट कर दें, पता कर लें। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको जो वैल्यू जहाँ पे रखनी है इसका आपको आइडिया रहेगा। ठीक है, इस टाइप से A21 है तो A22, फिर A23, A24 हो गए। ठीक है, ये हुआ। और फिर लिखना है 31 में तो A32, A33,
और ए आपके पास 3 4। ठीक है, तो ये क्या होगी, एक मैट्रिक्स का फॉर्मेट हुआ आपके पास, देख रहे हैं ना 1 2 3 4 क्या है, कॉलम क्या है 4 हैं। ठीक है, और पंक्तियाँ कितनी हैं 3 हैं। ठीक है, यानी ये 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है आपके पास, ये फॉर्मेट हुआ आपके पास। यानी इतने सारे अवयव आपको पता करने होंगे इससे। ठीक है, ये अवयव को पता करेंगे, इसमें आपको वैल्यू रखनी है, तुरंत आपका मैट्रिक्स मिल जाएगा। निकालते हैं, क्या दिया है A11 पहले निकालते हैं। ठीक है, ये क्या है मॉड लिखा हुआ है, वैल्यू रखते हैं A11 की। A11 निकालना है, क्या करना होगा 1/2 और मॉड ऑफ, इस मॉड का मतलब क्या होता है कि अगर इसके अंदर क्या आता है माइनस भी वैल्यू आती है, तो जब हम मॉड को ओपन करेंगे, ठीक है, मॉड को जब हम हटाएंगे तो वो वैल्यू क्या गिनी जाती है, वो पॉजिटिव ही गिनी जाती है, धनात्मक मानी जाएगी हमेशा। जैसे इसके अंदर अगर प्लस है कोई, यानी धनात्मक नंबर है, धनात्मक संख्या है, तो वो धनात्मक ही होगी। और यदि क्या है ऋणात्मक संख्या है, तो वो जब मॉड को हम हटाएंगे तो क्या होगा, वो भी क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी, और बाकी वैल्यूज़ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये करना है। -3 में क्या करना है 1 निकाल रहे हैं, तो 3 × 1 प्लस का 1। ठीक है, प्लस का 1 ये हुआ। अब 1/2 और जब क्या करेंगे इसको आप -3 + 1। ठीक है, -3 + 1 यानी 1 - 3 क्या होगा -2। एक बार लिख लें -2। ठीक है, ये आया, तो अगर ये -2 है तो क्या होगा 2 होगा, यानी जब मॉड हटेगा तो क्या होगा 2/2 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1 आ गई। ठीक है, इसी टाइप से A12। अब आपको हर बार लिखने की नीड नहीं है, आप सीधा क्या कर सकते हैं, इसको आप इसमें से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। जैसे A12 है, ठीक है, मॉड ऑफ क्या करना है -3 में 1 रखना है, आई की वैल्यू 1 रखना है, तो -3 × 1 प्लस का जे की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 रखेंगे। फिर 1/2 क्या है आपके पास, 2 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा आपके पास -1, मॉड ऑफ -1, तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास 1/2। ठीक है, ये हुआ A11 A12। अब A13 की वैल्यू निकालें, A13 तो 1/2 मॉड ऑफ -3 × 1 प्लस का 3 आएगा। ठीक है, जे की वैल्यू क्या है 3 है, तो हम ये निकालेंगे, तो 1/2 मॉड ऑफ ये क्या है 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 आएगा। ठीक है, मॉड 0 0 यानी वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, अब क्या निकालें 14 की वैल्यू निकालें, 1/2 मॉड ऑफ -3 × 1 प्लस का 4, तो 4 में से 3 घटाएंगे वैल्यू क्या आएगी मॉड ऑफ 1, 1/2 मॉड ऑफ 1, यानी वैल्यू क्या हुई इसकी 1 ही होगी, तो 1/2 हो गई वैल्यू। ठीक है, A14 तक का निकल गया, यानी हमने एक पंक्ति की वैल्यूज़ को हमने निकाल लिया। फिर A21 से स्टार्ट करें, अब हमें क्या निकालना है A21। ठीक है, अब A21 में रखें तो क्या होगा आपके पास, A21 के लिए रखना है इसमें 1/2 मॉड ऑफ -3 × अब क्या करना होगा आई पे हमें 2 की मल्टीप्लाई करना होगा, 2 प्लस में 1 हुआ, तो मॉड ऑफ 1/2 मॉड ऑफ क्या होगा -6, 1 में से 6 घटाएंगे तो क्या आएगा आपके पास मॉड ऑफ -5 आएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा 5/2 वैल्यू हो गई। अब A21 निकला, इसी तरह से A22 की वैल्यू निकालें, A22 तो 1/2 मॉड ऑफ -3 × क्या निकालेंगे 2 लिखेंगे आई की वैल्यू प्लस का 2, जे की भी वैल्यू क्या है 2 है, 2 रखा हमने। अब क्या निकला आपके पास 1/2 और 2 में से 6 घटाएंगे तो क्या आएगा आपके पास -4 आएगा, तो 4/2 यानी वैल्यू क्या होगी 2 होगी। ठीक है, इसी तरह से A23 निकालें, 1/2 मॉड ऑफ -3 × 2 प्लस का 3। ठीक, इस तरीके से अब निकालेंगे तो 1/2 मॉड ऑफ 2 3 जा 6 होगा, यानी -6 + 3 है, तो क्या होगा -3, यानी वैल्यू क्या आ गई 3/2। अब A23 हो गया, 24 निकालें, क्या होगी 1/2 मॉड ऑफ -3 × 2 प्लस का 4, तो अब ये घटाएंगे तो 1/2। ठीक है, ये क्या होगा 4 में से 6 घटेगा तो -2 आएगा। ठीक है, -2, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। A24 निकला, आप क्या निकालें A31 से स्टार्ट करें, A31 से, तो A31 की वैल्यू 1/2 मॉड ऑफ -3 × 3 प्लस का 1, क्या होगा 1/2, इसमें से 1 से क्या करेंगे 9 को घटाएंगे तो क्या आएगी वैल्यू -8 आएगी, -8। अब क्या होगा आपके पास 8/2 यानी 4 होगी वैल्यू। A32 निकालते हैं इसी तरह, 1/2 मॉड ऑफ -3 × 3 प्लस का 2, अब क्या करेंगे 1/2, 2 में से 9 को घटाएंगे क्या आएगी वैल्यू -7। ठीक है,
तो क्या है 7/2 वैल्यू मिलेगी। फिर निकालते हैं A3, ठीक है, तो 1/2 मॉड ऑफ -3 इंटू 3 प्लस का 3 मॉड ऑफ 1/2 मॉड क्या होगा, 3 से 9 को घटाएंगे तो -6 आएगा, ठीक है, -6 आएगा। तो क्या मिलेगा आपके पास, 6/2 करेंगे तो 3 आएगा। इसी तरह से अब आपके पास क्या बचा, A3 4, ठीक है, 1/2 मॉड ऑफ -3 इंटू 3 प्लस का 4, ये 1/2 मॉड ऑफ क्या है, हम आपके पास 4 में से 9 को घटाएंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी आपके पास, 5 मिलेगी, तो माइनस का 5 आया, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2, ठीक है। तो ये हमारे सारे क्या मिल गए, हमें कंपोनेंट मिल गए। अब हमें क्या करना होगा, हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो पहले इस क्वेश्चन को हम क्या कर लेते हैं, मिटा लेते हैं, इसी में लिखेंगे पहले, फिर क्वेश्चन 2 को करेंगे बाद में। तो क्या लिखना है, अब हम मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। क्या लिखना है, A11, ठीक है, A11 को लिखना है, बस जल्दी से लिख लेते हैं। इसकी वैल्यू क्या है, इसमें 1 आई है A11 की वैल्यू, तो 1 लिखेंगे। A12 की वैल्यू क्या है, 1/2, तो 1/2 हुआ। A13 0 है, A14 क्या है, 1/2 है, तो ये हुआ, ठीक है। अब क्या देखते हैं, हमें 2 1 से काउंट करना है, ये क्या है वैल्यू 5/2 A21, A22 क्या है 2 है, इसी तरह A22 हो गया। A23 क्या वैल्यू गिवन है 3/2, A24 क्या गिवन है 1 है, फिर A31 क्या है 4 है आपके पास, A32 क्या है 32 7/2, 7/2, A33 क्या है आपके पास 3 है, इसी तरह से A3/4 क्या है 5/2, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन का पार्ट 1 हो गया 5 का, ठीक है। अब इसके सेकंड पार्ट को करेंगे, नोट कर लें आप। तो अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं 5वें का, ठीक है। दूसरा पार्ट तो क्या दिया है हमारे पास, Aij की वैल्यू कुछ गिवन है 2i - j, इसमें भी क्या बनाना है 3x4 का बनाना है। फॉर्मेट यही होगा, सेम होगा, आपको कंपोनेंट भी यही होंगे, बस आपको वैल्यू निकाल के एक इस फॉर्मेट में रख देना है, तो क्या मिलेगा आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगा। बस सीधा निकालते हैं, क्या है A11 की वैल्यू रखते हैं, क्या होगा 2 × 1 में ऋण क्या होगा 1, तो क्या आएगा 2 वैल्यू, किसकी वैल्यू 2 × 2 में से 1 गए 1 आएगा, ठीक है। A12 की वैल्यू रखते हैं, क्या आएगा आपके पास 2 × 1 ऋण 2, ठीक है, क्या आएगी वैल्यू 0 आई। फिर A13 रखेंगे तो 2 × 1 ऋण 3, तो 2 में से 3 गए -1 आया। फिर इसी तरह से 2 × 1 ऋण 4 आएगा आपके पास। तो इसमें से क्या मिला आपके पास ऋण 2 मिला। अब फिर 2 1 देखते हैं, ठीक है, इसका 2 1 लगाते हैं। 2 1 में क्या है 2 × 2, ठीक है, 2 × 2 ऋण का 1, क्या आया 4 में से 1 गए 3, इसी तरह से 2 × 2 ऋण 2, जे की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 रखा हमने, 2 दूना 4, 4 में से 2 गए 2 आया। फिर क्या रखते हैं 2 × 2 ऋण में 3 आया, क्या करना है आपको 2 दूना 4 में से 3 गए 1 आएगा, ठीक है। फिर 2 × 2 ऋण में 4 आया, तो क्या आई आपके पास वैल्यू 0 आई। फिर इसी तरह से 2 × 3 ऋण 1, तो 2 तिहाई 6 में से 1 गए 5 आया आपके पास। फिर 2 × 3 ऋण 2, 2 तिहाई 6 में से 2 गए 4 आया आपके पास। फिर 2 × 3 ऋण 3, क्या आई आपके पास वैल्यू 6 में से 3 गए 3, 2 × 3 ऋण 4 की वैल्यू क्या आई आपके पास 2 तिहाई 6 में से 4 गए 2 आई वैल्यू, ठीक है। इस टाइप से सारे कंपोनेंट मिल गए। अब हम मैट्रिक्स फॉर्म कर देते हैं, क्या होगी, अतः मैट्रिक्स क्या होगी, बस वैल्यू लिखते हैं, क्या है A11 की वैल्यू 1 0 -1 -2, यानी 1 0 -1 -2, इस टाइप से, ठीक है। पहली पंक्ति हो गई हमारी। दूसरी पंक्ति पे देखते हैं क्या है 3 2 1 0, यानी क्या लिखेंगे 3 2 1 0। फिर क्या है आपके पास तीसरी पंक्ति पे जाते हैं 5 4 3 2, तो लिख देंगे 5 4 3 2। तो ये आपका क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, नोट कर लें आप। तो हम क्वेश्चन 6 देखते हैं, क्या है, हमें क्या पता करना है कि निम्न समीकरणों में x y और z के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये गिवन है हमारे पास, इसमें से हमें इन x y z की वैल्यूज़ निकालनी है, पता करनी है। तो मैंने आपको बताया था क्या कि जब हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे थे, यानी मैट्रिक्स की समानता पढ़ रहे थे, तो मैंने क्या बताया था सबसे पहले आपको कि जब हम इक्वलिटी तभी बना सकते हैं, यानी उनको किसी दो मैट्रिक्स को हम बराबर तभी कर सकते हैं जब क्या हो, उनके जो हमारे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, यानी
अवयवों की जो कोटि है वो क्या हो, वो बराबर हो, तभी हम उसको क्या कर सकते हैं, उनको बराबर कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले यही हमें चेक करना होता है कि मैट्रिक्स बराबर है या नहीं है, यानी उसके जो ऑर्डर हैं 2x2 की है, ये क्या है 2x2 की है, ठीक है। यानी हम इनको क्या कर सकते हैं, इक्वलिटी कर सकते हैं। फिर क्या बताया था आपको यही बताया था कि यानी जो इसका a11 है वो इसके a11 के इक्वल होगा, इसका a12 है वो इसके a12 के इक्वल होगा, ठीक है। वो करते हैं, बस वही अप्लाई कर देना है हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करने से क्या मिलेगा हमें, a11 की वैल्यू हम इसके इक्वल करेंगे तो 4 की वैल्यू y, यानी y की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 4 मिल गई, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 3 की वैल्यू z है तो 3 z की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई आपके पास। फिर x की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। ये क्या हुआ, 5 = 5 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो गई, x y z की वैल्यू आपको मिल गई। क्या आ गई आपके पास, y की वैल्यू 4 आ गई, z की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई, ये तुरंत हो गया। सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्या गिवन है, x + y यानी पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2x2 2x2 बराबर है, यानी हम इनको तुलना कर सकते हैं। अब लिखते हैं क्या बना आपके पास, x + y = क्या है, 6 है, यानी ये a11 इस a11 के इक्वल है, कर सकते हैं हम। अब तो ये हुआ, एक इक्वेशन बना हमारे पास, ठीक है, पहला इक्वेशन। फिर क्या देखते हैं, ये 2 इस 2 के इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं। ये 5 + z है, 5 + z गिवन है, ये किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है, इक्वेशन 2 बना आपके पास। फिर 3 है, एक ये बनेगा a क्या है, एक ये क्या है a22 है, इसको a22 के इक्वल करेंगे, यानी जो x y है ये किसके इक्वल है, 8 के। 3 इक्वेशन हमारे पास बने, ठीक है। अब हमें इनसे पता करनी है वैल्यू, इसको हम क्या करें, सबसे पहले यहाँ से हम पता कर सकते हैं, क्या आएगा आपके पास कि ये 5 + z है, यानी z की वैल्यू हम क्या कर दें, 5 - 5, यानी वैल्यू क्या आ गई, 0। तो हमने क्या निकाला, z की वैल्यू दरअसल जो है वो क्या है, 0 है। z की वैल्यू यहाँ से मिल गई, ये आया। अब हम क्या करें, हमारे पास 2 इक्वेशन है x y से रिलेटेड, इनसे हमें क्या पता करना है, हमें इनकी वैल्यू पता करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, निकालेंगे वैल्यू, ठीक है। कैसे निकालें हम, हमारे पास x y है और हमारे पास क्या दिया है, ये है, ठीक है, x y दिया है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, कैसा, जो पूर्ण वर्ग बनाने का फार्मूला होता है उसको अप्लाई करें, या फिर क्या करते हैं, यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल लें किसी कांस्टेंट की, यानी अगर हम x के फॉर्मेट में निकाल रहे हैं तो y को नीचे भेज दें, यानी इसमें से क्या करें हम, x = 8/y लिख सकते हैं, इसको y को नीचे भेज दिया हमने। अब इस x की वैल्यू इसमें रख दें, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x को रखते हैं इसमें, क्या आएगा आपके पास, 8/y प्लस y की वैल्यू रखेंगे, क्या है, y = 6, एलसीएम लेंगे, y आएगा, y = 8 + y² = 6 आया, ठीक है, ये हुआ। तो अब क्या करेंगे इसमें, ये इधर y इधर चला जाएगा, यानी 6y हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा, y² माइनस का 6y, जब ये 6y इधर आएगा तो +8 = 0। अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, 4 × 2 = 8, 4 - 2 - 6 हो जाएगा, यानी y² - 4y - 2y प्लस का 8 = 0 आया। यानी ये y² यानी y कॉमन लें तो क्या आएगा आपके पास, y - 4 एक में, और फिर इधर से -2 कॉमन लेंगे तो y - 2 आएगा, ये 0 हुआ। यानी y की वैल्यू क्या मिली आपके पास, 4 मिली और एक 2 मिली, ठीक है, 2 वैल्यूज़ मिली। अब यहाँ पे रखें हम x की वैल्यूज़ क्या मिलेंगी, अगर हम 8/4 करते हैं तो एक वैल्यू क्या मिलेगी, 8/4 करते हैं तो वैल्यू मिलेगी 2, और x की वैल्यू अगर y की वैल्यू 2 रखते हैं तो वैल्यू मिलेगी 4, यानी x और y की वैल्यू क्या मिली, 4,2 और x की वैल्यू 2,4 मिली। यानी हम क्या कर सकते हैं, x को या तो 2 रख दें या तो y रख दें, ठीक है। इस पर रखेंगे तो हमें क्या पता चला कि यहाँ से हम लिख देंगे कि दरअसल जो हमारा x है वो क्या है, या तो 2 है या तो 4 है, ठीक है, या तो 2 होगी या 4 होगी। इसी तरह y है वो क्या होगा, या तो 4 होगा या तो 2 होगा, दोनों वैल्यूज़ हम रख सकते हैं इसमें, ठीक है। और इसी तरह z हुआ वो क्या हो जाएगा, z की वैल्यू हमने क्या निकाला था, 0 निकाला था, ठीक है। तो ये x y z की वैल्यू यहाँ से पता हो गई हमें। अब हम इसके तीसरे पार्ट को करेंगे, नोट कर लें आप इसे। तो इसका आप थर्ड पार्ट देखते हैं, क्या है हमारे पास, ये हमारा मैट्रिक्स है, क्या है इसमें वैल्यू, पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3 है, तो 3 × 1 का है ये, ठीक है, ये भी 3 × 1 का है। हम कर सकते हैं कंपेयर, बस सीधा करेंगे, क्या आपके पास आएगा,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या है 9 के इक्वल है, इक्वेशन फर्स्ट हो गया ये। फिर x प्लस जेड है आपके पास, ये के इसके इक्वल है 5 के इक्वल है, ठीक है, इक्वेशन 2 हो गया। और यहाँ से y प्लस जेड ये किसके इक्वल है 7 के इक्वल है, ये इक्वेशन 3 हो गया, ठीक है। अब हम x प्लस जेड की वैल्यू इस पर रखेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी। लिख देते हैं कि समीकरण 2 का मान कहाँ पे रखने पर, 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। ये तो क्या करेंगे, x प्लस जेड की वैल्यू रख देंगे सीधा, तो क्या होगा 5 प्लस का y इज इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू क्या मिलेगी आपके पास, y की वैल्यू आई 9 माइनस 5 यानी 4 आ गया, ठीक है, y की वैल्यू मिल गई। अब क्या करें, y प्लस जेड की वैल्यू इसमें रख देंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी आपके पास, ठीक है, यानी या फिर y की वैल्यू इसमें रखें तो z की वैल्यू मिलेगी इसमें, ठीक है। तो क्या करेंगे, y की वैल्यू, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या आएगा आपके पास, रखेंगे तो y की वैल्यू क्या है 4 है, 4 प्लस z की वैल्यू 7 है, तो z की वैल्यू क्या आई आपके पास 3 आ गई, ठीक है। अब क्या करें, इस z की वैल्यू को यहाँ रख दें समीकरण 2 में, तो लिखते हैं z का मान समीकरण 2 में रखने पर, z का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, ये होगा। तो क्या रखेंगे इस पे, x प्लस जेड है, z की वैल्यू रखेंगे x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2 आ गई, ठीक है। इस तरह से x y z की वैल्यू आपको पता हो गई। तो ये आपका क्वेश्चन 6 हो गया। अब हम 7 को करेंगे। तो अब हमें क्वेश्चन 7 से क्या बताना है, इसमें से ए बी सी डी की वैल्यू पे करनी है, ठीक है। क्या है, ये हमारा 2x2 का मैट्रिक्स है, ये भी क्या है 2x2 का मैट्रिक्स है। बस इसको क्या करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं और उससे हम वैल्यू निकाल देंगे। a माइनस बी किसके a11 की इक्वल होगा, a माइनस बी -1 की इक्वल हुआ, ठीक है। ये इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। फिर 2a प्लस का c है, ये किस इक्वल हुआ 5 के इक्वल हुआ, इक्वेशन 2 हुआ। फिर 2a माइनस बी है आपके पास, ये किसके इक्वल है 0 के, इक्वेशन 3 हुआ। फिर 3c प्लस का d है, ये किसके इक्वल है आपका 13 के इक्वल है, ये 13 के इक्वल है क्वेश्चन, ये इक्वेशन 4 हो गया, ठीक है। अब इसमें से आप क्या करें, अब आपको इन इक्वेशन से वैल्यूज़ पता करनी है। यहाँ से रखते हैं, क्या है आपके पास b की वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ से 3 से क्या मिलेगा आपके पास 2a इज इक्वल टू b हो जाएगा, यानी b की वैल्यू 2a हो गई। तो इसको रखने पर b के मान रखेंगे इस पर समीकरण 1 में, तो रखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखेंगे। तो क्या होगा a माइनस का 2a की वैल्यू -1, यानी -a की वैल्यू -1, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है, ये मिला। अब यहाँ से हम b की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो b क्या हो जाएगा आपका, a की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू क्या होगी 2 हो जाएगी। b की वैल्यू मिल गई, अब हम क्या करें a की वैल्यू इस पर रख दें तो c की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो लिखेंगे कि a का मान समीकरण 2 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे तो क्या आएगा 2, a की वैल्यू क्या आई थी 1 आई थी, तो रखेंगे 2 गुणे 1 प्लस का c की वैल्यू 5 आई, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 ऋण 2 की वैल्यू 3 होगी, c की वैल्यू आ गई। अब क्या होगा, अब आपको d की पता करनी है, तो इस c की वैल्यू हम क्या करें इसमें रख दें तो हमें c की वैल्यू मिल जाएगी तुरंत, वो d की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो रखते हैं क्या कि c की वैल्यू को समीकरण 4 में रखने पर, c का मान समीकरण 4 में रखने पर, ये होगा, ठीक है। क्या करें 3 इंटू सी की वैल्यू क्या आई है 3 आई है, तो 3 गुणे 3 प्लस डी की वैल्यू क्या आई 13 के बराबर है, ठीक है 13 के लिखते हैं। डी की वैल्यू क्या आएगी 13 माइनस का 9 यानी 4 आ गई, ठीक है। तो ए बी सी डी की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, ए की वैल्यू 1, बी की 2, सी की 3 और डी की 4 हो गई, ठीक है। तो इस तरह आपका क्वेश्चन 7 हो गया। अब हम क्वेश्चन 8 को करेंगे, नोट कर लें इसको आप। तो आपके पास ये क्वेश्चन 8 है, ठीक है। क्वेश्चन 8 को देखते हैं क्या दिया आपके पास, a इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, ठीक है। क्या है ये
वर्ग अवयव है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है आपके पास, ये एक मैट्रिक्स का फॉर्मेट है, m क्रॉस n दिया गया है। तो यानी वर्ग अवयव कब होता है ये आपको बताना है, ठीक है। ये आपको मैंने बताया हुआ है चैप्टर में, कब होता है वर्ग अवयव। वर्ग अवयव कब होता है, जब आपको पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, यानी क्या हो, m = n हो। यानी अगर 3 क्रॉस 3 का बनाना है तो m और n की वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, तभी क्या होगा, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका C हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 8 हो गया। अब आप क्या करना होगा, आपको क्वेश्चन 9 को देखते हैं। 9 में क्या दिया गया है, x तथा y के किन मानों के लिए निम्न जो ये पेयर गिवे हैं आंसर में, हमें ऑप्शन में, वो समान है, ठीक है। यानी ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है तो वो इनमें से किस वैल्यू के लिए क्या होंगे, वो समान होंगे, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स जो होंगी वो बराबर होंगी, ठीक है। ये पहले इसको क्या देखते हैं कि इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, 2 क्रॉस 2 है, इसका भी 2 क्रॉस 2 है, तो यानी हम इनको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। नहीं सीधे लिख सकते थे हम यहाँ से कि ज्ञात करना क्या होगा, संभव नहीं होगा। अगर अभी भी क्या होगा, वैल्यू नहीं आएगी तो हम करेंगे, बस इसको क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। क्या होगा आपके पास, 3x + 7 की वैल्यू क्या है आपके पास, 0 है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास यहाँ से, -7/3 आ गई, ठीक है। इसी तरह से इसको इक्वल करते हैं, 5 की वैल्यू किसके इक्वल है, y - 2 के, तो y की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 7 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू -7/3, y की वैल्यू 7। यहाँ से फिर निकालते हैं y + 1 की वैल्यू किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है, तो यानी y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 7 आ गई, ठीक है। यहाँ भी 7 आई थी, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू मिली। फिर 2 - 3x की वैल्यू किसके इक्वल है, 2 - 3x की वैल्यू 4 के इक्वल है। यहाँ से निकालेंगे, इस 3x को उधर लाएं, 4 को इधर ले आएँ, यानी क्या आई वैल्यू, x की वैल्यू निकालेंगे तो -3x = 2 आया, यानी x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, यहाँ से लिखेंगे x की वैल्यू आई आपके पास 2/-3 या -2/3 आई। क्या देख रहे हैं हम, यहाँ से एक x की वैल्यू -7/3 है और x की वैल्यू क्या है, -2/3, यानी क्या होगा, x की 2 वैल्यू पॉसिबल हो गई यहाँ पे, तो वो क्या होगा, हम क्या करेंगे, इसको बना नहीं पाएंगे, ठीक है। x की 2 वैल्यूज़ के लिए पॉसिबल नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम ये कह देंगे कि इसको ज्ञात करना संभव नहीं है, तो ऑप्शन क्या है इसका, बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से लिख देंगे, ये हुआ। अब इसका क्वेश्चन 10 देखते हैं, फिर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन 10 देखते हैं कि 3 क्रॉस 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी। नंबर ऑफ मैट्रिक्स निकालनी है हमें, जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि यानी जो एंट्री गिवन है, दरअसल एंट्री का मतलब क्या समझते हैं कि जैसे आपके पास 3 क्रॉस 3 का यानी 3 रो 3 कॉलम गिवन है, यानी इस टाइप से, तो यानी जो जितने भी एंट्रीज़ हैं वो क्या हैं, या तो 0 0 इस टाइप से बनाएं, 0 0 0, ठीक है, सभी क्या है 0 हों, ऐसा बना सकते हैं। फिर एक हम और बना सकते हैं कि पहले में 1 हो, बाकी 0 हों, इसी तरह से फिर दूसरे में 1 रखें तो 0s हों, ठीक। इस तरह से हमें मैट्रिक्स पता करना है, यानी 0 1 के अलावा ये जो एंट्रीज़ हैं वो कुछ ना हो। तो अब आपको कैसे पता करना होता है, इसके लिए सीधा यही मतलब है हमारा क्या, कि हम पहले निकालते हैं कि टोटल जो हमारे अवयव होंगे वो कितने होंगे। तो 3 क्रॉस 3 का अगर मैट्रिक्स है आपके पास, तो अवयवों की संख्या क्या होगी, यानी जो एंट्रीज़ होंगी टोटल वो कितनी होंगी, अवयवों की संख्या कितनी होती है, जब हम मैट्रिक्स क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें, 9 होगी, ठीक है। और जो ये हमारा 0 और 1 है, पॉसिबल क्या है, 0 1 है, यानी जो क्रमचय होगा इसका, यानी परमुटेशन आपने पढ़ा होगा, परमुटेशन यानी 0 और 1 हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, 0 और 1 से क्रमचय जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, 2, 0 और 1 से बने क्रमचय, यानी परमुटेशन कहते हैं उसको। यानी क्या हो, क्रमचय का मतलब क्या होता है कि एक एक से क्या हो, एक ऑर्डर में लगे हुए हैं, जैसे इसमें एक बार 1 डाल दें, फिर इसमें 1 डालें, फिर इसमें, तो ये क्या होगा, दरअसल आपका इसको लिखेंगे 2 होगा। तो जो कुल जो है मैट्रिक्स पॉसिबल होंगी वो क्या होंगी, तो कोटियों की जो निकालते हैं हम क्या, कि अवयवों की संख्या वो क्या आती है आपके पास, अवयवों की संख्या वो क्या आती है, तो हम इस सीधा फार्मूला होता है कि जो क्रमचय जितनी क्या है पॉसिबिलिटीज़ हैं, जितने कंपोनेंट हैं उसका पावर ये क्या होगा, जो अवयवों की संख्या हो। तो जब हम 2 को पावर 9 निकालेंगे तो क्या आएगा आपके पास 512, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 10 कंप्लीट हो गया। अब जो है आगे की जो एक्सरसाइजेज होंगी उनको हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।